नमस्ते। आज इस कालांश में कक्षा नवम के छात्रों का स्वागत है। आज मैं एक विशेष पाठ्य बिंदु के साथ उपस्थित हूँ। वह पाठ्य बिंदु है कारकम। वस्तुतः कारक एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु है। कारक के ही अंतर्गत हम लोग उपपद विभक्तियों का प्रयोग भी सीखते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कारक कहते किसको हैं, इस पर चर्चा करें। तो इसके लिए संस्कृत में एक अच्छी परिभाषा दी गई है, क्रियान्वयी कारकम। अर्थात क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो वह कारक है। इसको इस रूप में भी हम कहते हैं कि क्रिया के संपादन में जो सहायक हो वो सब कारक कहलाता है। कारक कितने होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर संस्कृत में एक श्लोक के द्वारा दिया गया है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनको ही वैयाकरणों ने 6 कारक कहे हैं। अर्थात संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संबंध और संबोधन की चर्चा यहाँ नहीं है। क्यों? क्या वे कारक नहीं हैं? तो इसका उत्तर यह है कि संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ कोई साक्षात संबंध नहीं होता। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे रामस्य अनुजः वनम गच्छते। रामस्य षष्ठी विभक्ति संबोधन, अनुजः प्रथमा विभक्ति एकवचन, वनम द्वितीया विभक्ति एकवचन, गच्छति क्रियापद। क्रियापद के साथ किसका किसका संबंध है? तो उसमें हम लोग देखते हैं कि रामस्य का संबंध क्रिया के साथ नहीं है। राम का इसका क्रिया जाना के साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, अनुजः के साथ है, इसीलिए वह प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता के रूप में होता है। तो कर्ता कारक है, लेकिन संबंध चूँकि क्रिया के साथ उसका साक्षात संबंध नहीं है, इसलिए उसे कारक की श्रृंखला में नहीं रखा जाता है। अस्तु, पुनः संबोधन। हे प्रभो माम पाहि, माम पाहि, मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया पाहि, उसका त्वम के साथ ही संबंध है साक्षात। इसलिए त्वम यहाँ चूँकि नहीं कहा गया है, उसका अध्याहार किया जाता है। और माम मुझको कर्म कारक है, इसका क्रिया के साथ संबंध है, लेकिन हे प्रभो का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। और संबोधने प्रथमा कहकर और इसको नियमित कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि विभक्ति किसको कहेंगे। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, कारकों की संख्या का बोध कराने वाली विभक्ति होती है। अर्थात जिनसे कारकों की संख्या का बोध हो उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब देखते हैं कि कुछ चिन्ह होते हैं। हिंदी में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
जो कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति ने चिन्ह होता है, ने। कर्म द्वितीया को चिन्ह होता है। करण तृतीया से या के द्वारा। संप्रदान चतुर्थी को या के लिए। अपादान पंचमी से अलगाव सूचित होता है। संबंध षष्ठी काके की रारेरी भी होता है, जैसे मेरा मेरी इत्यादि। अधिकरण सप्तमी में पर। संबोधन संबोधन विभक्ति ही होती है, हे अरे इत्यादि। ये हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले ये विभक्ति चिन्ह हैं, कारक चिन्ह हैं। इनको हम लोग नेको सेको से कामे है इस रूप में भी हम लोग याद कर सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं। ने को से कामे है, नेको सेको से कामे है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी को है, यहाँ भी को है, मतलब द्वितीया का को, चतुर्थी का को, तृतीया का से, पंचमी का से समान हो रहा है। तो इसके अंतर को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्रिया के संपादन में कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म, और उसमें द्वितीया विभक्ति को चिन्ह होता है। जैसे मैंने बाघ को देखा, देखने क्रिया के संपादन में मैं सबसे ज़्यादा बाघ को चाहता है, इसलिए बाघ को यहाँ द्वितीया विभक्ति को चिन्ह है। लेकिन जब चतुर्थी किसी को कोई चीज़ दान दी जाती है तो जिसको दान दी जाए उसको उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय या बालकेभ्यः मिष्टान्नं देहि, तो बालकेभ्यः बच्चों को मिठाई दो, तो बच्चों को इसमें चतुर्थी विभक्ति है। फिर तृतीया का से साधक तमम करणम, अर्थात जो साधन भूत हो, क्रिया के संपादन में जो सहायता करे, साधन का कार्य करे, तो वह से तृतीया का चिन्ह होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ लिखने क्रिया के संपादन में कलम सहायता करती है, इसलिए उसमें से चिन्ह तृतीया का है। लेकिन पंचमी का से अलगाव सूचित करता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का से चिन्ह लगता है। इस प्रकार हम लोग कर्ता से लेकर संबोधन तक, प्रथमा से लेकर संबोधन तक और उनके विभक्ति चिन्ह ने को से कामे है का हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया। इसके बाद तुरंत उपपद विभक्ति का स्थान है। ये उपपद विभक्ति क्या होता है? तो किसी पद विशेष को आधार मानकर, किसी पद विशेष को आधार मानकर यदि कोई विशिष्ट विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह उपपद विभक्ति प्रयोग होता है। तो शब्द विशेष को आग्रह मानकर यहाँ उदाहरण देते हैं, रामेण सह सीता वनम अगच्छत। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, अर्थ है राम के साथ सीता वन गई। राम के साथ का के की यहाँ षष्ठी होना चाहिए, लेकिन सह के आग्रह से, सह पद के विशेष आग्रह से, इस सह के प्रयोग किए जाने से, पद विशेष के आग्रह से राम में तृतीया विभक्ति हो गई। इसी को उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात पद विशेष के आग्रह से
तुरंत विभक्ति का परिवर्तन, तुरंत विभक्ति का नियमन, यही उपपद विभक्ति है। अब हम लोगों को देखना यह है कि सह जैसे, सह मतलब साथ, ऐसे कितने और शब्द हैं जो विभक्तियों को नियमित करते हैं, अपने अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो उसमें हम लोग यहाँ सभी विभक्तियों के प्रथमा की चर्चा नहीं होती, संबोधन की चर्चा नहीं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों में ये जो पद यहाँ लिखे हुए हैं, इन विशेष पदों के आग्रह से ये विभक्तियाँ हो जाती हैं। इसलिए यहाँ जितने पद दिए हुए हैं उसे स्मरण रखना चाहिए, बार बार इनका अभ्यास किया जाना चाहिए और इस प्रकार उपपद विभक्ति में इनका प्रयोग हम समझ सकते हैं, अन्यथा अत्यधिक कठिनता का अनुभव होता है। हम लोग द्वितीया विभक्ति में परितः, निकषा, प्रति, विना, इस सब शब्दों को अच्छी तरह से विभक्तियों के साथ प्रयोग करने का अभ्यास प्रयोग करके इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।